हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग चल रहे ध्रुव महाराज का। तो ये प्रसंग चालू होता है 8 चैप्टर से। चैप्टर 8, 8, 9, 10, 11, अब 11 चैप्टर में हम। तो ये चैप्टर का टाइटल क्या है? एक चैप्टर का टाइटल है ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट, है ना। तो अरे छोटा बच्चा है, 5 साल का है, तो घर छोड़ रहे हैं। तो मन में आएगा, तो घर छोड़ रहे तो फिर नाना के घर जा रहे होंगे, रिलेटिव के घर में जा रहे होंगे, पिकनिक करने के लिए जा रहे होंगे। बच्चे का क्या बोलते स्कूल खत्म हो गया, तो उधर जा रहे होंगे, कोई सोचा होगा, है ना। तो बट किधर जा रहे हैं? फॉरेस्ट में जा रहे हैं। जंगल में क्यों जा रहे हैं? तो जंगल में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, है ना। तो क्यों जा रहे हैं, है ना, तपस्या क्यों करने जा रहे हैं? तो ये एक चैप्टर में हमने देखे, है ना। तो ये चैप्टर में हमने देख लिया कि ध्रुव महाराज के क्या बोलते हैं कि अ, ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया है, कौन है? सुरुचि, है ना? तो सुरुचि ने अपराध किया, है ना। तो ध्रुव महाराज को अपराध इन द सेंस, अपने स्टोरी तो पूरा नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारा बार, हर स्पीकर आते हैं, हर स्पीकर तो रिले करते हैं। तो जंगल में जाते हैं ध्रुव महाराज। तो फिर तपस्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। तो फिर एक प्रार्थना करते हैं, एक सुंदर प्रार्थना है, वो क्या है? तो मैं किसके लिए जा रहा था? एक कांच के टुकड़े के लिए जा रहा था, बट मेरे को क्या मिल गया? हीरा मिल गया। तो असली धन क्या है? भगवान, भगवान का होली नेम, तो असली धन है। तो ध्रुव महाराज को वो मिल गया था, तो शुद्ध भक्त मिल गए, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति मिल गई। तो एंड देन इसके बाद 9 चैप्टर चालू होता है। 9 चैप्टर का टाइटल क्या है? ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम, है ना। तो ध्रुव महाराज वापस आते हैं घर। तो इधर इस प्रसंग में जो 9 चैप्टर में एक बहुत अच्छा सीखने को मिलता है हमको, क्या है वो? कि तो सुरुचि माता, तो एनवीएस थे, किसके प्रति? ध्रुव महाराज के प्रति। बट जब वो भगवान को प्राप्त कर दिया, है ना, कर लिया, कौन? ध्रुव महाराज ने। तो फिर सूरज के अंदर ये जो एनवीएस की भावना है वो दूर हो गया, दूर हो गया। तो सब लोग क्या बोलते हैं कि आनंदमय हो गया, वो जो एनवायरनमेंट क्या है, सब लोग आनंदमय हो गए। क्योंकि जो हमारा कुल में कौन है? ध्रुव महाराज है। ध्रुव महाराज कौन है? ये शुद्ध भक्त है ना। तो जब शुद्ध भक्ति करते हैं, तो ऐसे हम सुनते हैं, तो जब भक्ति करते हैं तो बहुत सारा अपोजिशन आते हैं, है ना। तो जैसे अभी प्रहलाद महाराज की केस में हम देखते हैं, जो खुद का फादर है वो अपोज कर रहे हैं, है ना? इस तरह हम देखते हैं। बट ऑन अदर हैंड, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं, डालने वाला कौन है? भगवान। और उसको रिमूव करने वाला कौन है? भगवान। तो हम बस क्या है कि हम उस प्रोसेस में जा रहे हैं, वो प्रोसेस में हम लग जाएंगे ना, हम शुद्ध हो जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ पाए। किसी को हम ब्लेम करने की जरूरत नहीं है ना, इनकी वजह से हुआ है, बस। अल्टीमेट प्रोपरेटर कौन है? अल्टीमेट कारण कौन है? भगवान ही, है ना। और किसके लिए करे? हमारी भला के लिए करे, ये हमको सोचना चाहिए। तो और जब वो ये प्रॉब्लम्स आता है और उसको रिमूव भी करते हैं भगवान, है ना। जैसे सुरुचि की माता, तो की केस में हम देखते हैं, सुरुचि माता के पहले उनके अंदर भावना थे इन्वियस की भावना ध्रुव महाराज के प्रति, क्योंकि ये मेरा बेटा तो राज्य लेना चाहिए, बट ये ध्रुव है तो बड़ा बेटा है, तो स्वतः उनको ही राज्य मिलेगा, है ना। तो फिर इनकी होते हुए मैं फिर मेरा बेटा को नहीं मिलेगा, तो उसके चलते हुए वो क्या हो गया? सूर्य माता इन्वेस्ट हो गया। तो बाद में जो भक्ति किया ना ध्रुव महाराज, तो फिर सूरज के अंदर वो जो भावना है ना, वो दूर हो गया। राइट। तो हम बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, है ना। तो लाइक भगवान, वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन के अंदर ये इन्वेस्ट भावना है, तो वो दूर कर सकता है, या वो पर्सन को भी हटा सकता है ना। तो वो सब जगह वो लीला ही कहा जाता है। भगवान जो भी करते हैं वो लीला है ना। उसमें बहुत सारे सीखने की बात होता है, और भगवान का लीला होता है। राइट। तो पास टाइम से तो लाइक दैट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु एनवियस हो गए, है ना, अपना ओन सन के प्रति। राइट। तो फिर भगवान नरसिंहदेव क्या किए? तो हिरण्यकशिपु को हटा दिया, है ना। तो प्रहलाद महाराज को भक्ति को जो विघ्न दे रहा था, इसलिए नरसिंहदेव भगवान को क्या बोलते हैं? विघ्न हरता, है ना। तो बौद्धिक लोग सोचते हैं कि गणेश जी विघ्न हरता है।
तो असलियत में तो विघ्नहर्ता कौन है ना, नरसिंहदेव भगवान। जो विघ्नों को हटाने के लिए शक्ति जो गणेश जी के अंदर, वो कहाँ से आते हैं? नरसिंहदेव भगवान से आते हैं, है ना। तो वो गणेश जी क्या करते हैं, जो नरसिंहदेव भगवान का लोटस फीट को अपना सिर पे धारण करता है ना। तो तब उनका अंदर शक्ति आता है कि वो जो भौतिक विघ्न है वो हटाने का। तो इसलिए हम वो गणेश जी को प्रार्थना करते हैं, मैं विघ्नहर्ता, बट असलियत में तो विघ्नहर्ता कौन है? नरसिंह देव भगवान। तो और हम एक और हम चैतन्य चरितामृत में हम सुनते हैं एक अमोघ। तो अमोघ कौन है? दामाद इसका, सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन है ना, बृहस्पति के अवतार है ना। वो लीला में भाग ले रहे हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग ले रहे हैं, है ना। तो उनका दामाद कौन बने? ये अमोघ। तो अमोघ के अंदर एक भावना था चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो एक एनवीएस की भावना था। तो वो हमेशा निंदा करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ लुक्स, क्या बोलते हैं, लुक्स क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्फेमी करते हैं। वो नहीं है, फिर भी वो बनाता है। तो ये ब्लास्फेमी करने के लिए ढूंढता है क्या है उनके, इनके अंदर कमी क्या है। तो एक बार आमंत्रण दिया, कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। आप आइए भगवान, आप आइए, तो आप आके हमारा घर को, है ना, पवित्र बनाइए, है ना, हमारा घर पे आप भोजन स्वीकार करिए, प्रसाद स्वीकार करिए करके। तो उनको निमंत्रण आमंत्रण दिया। तो देने के बाद तो चैतन्य महाप्रभु अ, मना करते हैं। तो फिर एट लास्ट ठीक है मैं आता हूँ करके बोलते हैं। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को पता है ये मेरा दामाद है ना। तो ये पूरा क्या बोलते हैं, नष्ट वेस्ट करेगा। जब ये रहेंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु को फिर दुख पहुंचेगा। तो इसलिए तो इनको घर से भगा देते। घर से मतलब इन द सेंस, तो उनको घर में नहीं आने देते थोड़ी देर के लिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आराम से प्रसाद स्वीकार करेंगे करके। तो प्रसाद बहुत सारा व्यंजन बनाया था, बहुत सारा व्यंजन। तो बहुत सारा व्यंजन बनाया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु आए। तो फिर आने के बाद तो फिर तो प्रसाद लेना शुरू किया। फिर उसी टाइम तो फिर जो सार्वभौम भट्टाचार्य ठीक गेट के पास खड़े हैं, तो लाठी लेकर कि ये जो दामाद है, मेरा दामाद है, तो अंदर नहीं आना चाहिए, है ना, करके फिर वो लाठी लेके खड़ा है। तो बट उसी टाइम जब परोस रहे थे माता कि बुलाए तो सार्वभौम भट्टाचार्य को, तो सार्वभौम भट्टाचार्य अंदर गए। तो उसी टाइम मौका देख के फिर अमोघा तो अंदर आए, देखे कि इतना सारा व्यंजन है ना। देखे फिर क्लास में भी करना शुरू किया। क्या बोलते हैं, ये सन्यासी है, लगता है ये तो सन्यासी नहीं है, डूंगी सन्यासी है ना। तो सन्यासी की तो इंद्रिय संयम होना चाहिए, है ना? इतना ज्यादा खाते हैं, है ना। तो ये फिर इतना ज्यादा खाएंगे तो इंद्रिय संयम कैसे कर पाएगा? तो इंद्रियों को अपना भगवान की सेवा में कैसे लग पाएगा? इंद्रिय में बहुत सारे विचार आएगा, है ना। तो इस तरह फिर वो ब्लास्फेम करने लगे। तो तुरंत सार्वभौम भट्टाचार्य के अंदर बहुत गुस्सा आ गया कि अभी मारूंगा, अभी मारूंगा इनको। मेरा बेटा, मेरा बेटी, है ना, विधवा हो गए तो भी चलेगा, है ना। तो करके फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं, है ना, तो मारने के लिए। तो कंसिडर दूर तक वो भगाते हैं, फिर वापस आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को सारी बात बोलते हैं। तो फिर तो वो उस पास टाइम उधर तक एंड हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे पूछते हैं, है ना। तो फिर सार्वभौमा कैसे है ना, अपने भक्तों से पूछ रहे हैं, है ना, सार्वभौमा कैसे है ना। तो फिर उनका दामाद तो अमोघ भी कैसे है। तो फिर भक्त लोग बोलते हैं कि उनका अमोघा का वो कलरा का बीमारी हो गया, तो फिर वो अभी डेथ बेड में है, मरने की अवस्था पे आ गया करके। तो फिर चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं आते हैं, क्योंकि ये मेरा वक्त है। अगर ये दामाद अगर मर जाते हैं तो फिर तो उनका वक्त का घर पे अच्छा नहीं होगा। तो इसको मैंने तो ठीक करना चाहिए करके फिर चैतन्य महाप्रभु खुद आते हैं। फिर वो अमोघ का बेड पे साइड में बैठते हैं। फिर उनका हृदय में हाथ डालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर तो बोलते हैं, हे अमोघ, तो आपके अंदर इतना
ये जो इन्वेस्ट भावना क्यों, है ना। तो जहाँ पे ये जो इन्वेस्ट भावना रहेगा तो कृष्णा उधर नहीं रहेंगे, है ना। जहाँ पे अभी देखिए कोई भी रूम है तो साफ सुथरा रहेंगे तो हमको अच्छा लगता है उधर रहने के लिए। पूरा गंदगी रहेंगे ना तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है तो इधर से चले जाओ, अभी बदबू आ रहे है ना, तो पूरा कचरा कचरा फैला हुआ है। तो इस तरह अभी हमारे हृदय में भगवान बैठा है ना। तो हमारे हृदय को साफ रखना चाहिए। तो हृदय के साफ रखने का मतलब क्या है कि तो अ, निर्मल होना चाहिए। तो ये जो काम क्रोध लोभ, है ना, ये जो भावना रहता है ना तो धीरे धीरे शुद्ध करना चाहिए। अच्छा इच्छा इच्छुक रहना चाहिए तो कि ये शुद्ध हो जाए, ये चले जाए, है ना। हमारे अंदर तो है ही, हम क्या कर सकते हैं। तो बट प्रोसेस भी दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, बेस्ट प्रोसेस। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया केरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो चेतोदर्पण मार्जन, तो ये शुद्ध करने का, मार्जन करने का जो प्रोसेस क्या है, जो हरिनाम। तो जो भी व्यक्ति हरिनाम को ध्यान पूर्वक सुनता है ना, तो प्रयास करता है सुनने के लिए, है ना। तो फिर स्वतः, तो अपने आप हंसते हंसते, तो अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस नाम बोलिए, उच्चारण करिए, है ना, स्पष्ट रूप से, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सुनिए। तो क्या आपका लिए तो कितना खर्चा हो रहा है, कुछ खर्चा नहीं है इसमें, तो अच्छे ध्यान से सुनिए। तो अपने आप जो मन के अंदर जो भी कल्मश है वो दूर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। तो जब चैतन्य महाप्रभु बोले कि अमोघ को, तो ये जो इन्वेस्ट भावना है छोड़ दो, तुरंत अमोघा ठीक हो जाते हैं। फिर बेड पे खड़ा होके फिर नाचने लगता है ना। तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलते बोलते नाचने लगता है। फिर वो चैतन्य महाप्रभु का पैर पे तो पूरा दंडवत प्रणाम करते, पैर पड़ जाते हैं पूरा, है ना। तो फिर उनके अंदर से वो जो इन्वेस्ट भावना है दूर हो गया। तो इसलिए तो जो भी व्यक्ति है भगवान की भक्ति में जुड़ता है ना, तो उनके क्या बोलते हैं, जो विजय आता है तो भगवान से आता है, और उसको दूर करने वाला कौन है, भगवान ही है ना। तो इसलिए भगवान के ऊपर हम श्रद्धा रख के तो भक्ति में आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो और जब प्रहलाद महाराज भी ये एक श्लोक फिफ्थ कैंटो में उच्चारण करते हैं प्रार्थना में नरसिंह देव भगवान की। तो ओम नमो भगवते नरसिम्हाय नमस्ते जस्ते जसे आविर आविर्भवा। तो ये श्लोक होते हैं ना, ये श्लोक के बाद का श्लोक है या इसका बाद का श्लोक है, तो आप लोग एक बार रिफर कर सकते हैं, है ना। उसमें बोलते हैं, है ना। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं शांति, क्या बोलते हैं, जो भी व्यक्ति है तो भगवान की भक्ति में लग रहे हैं, है ना, तो भगवान से अभी प्रार्थना कर रहे हैं तो जो भी एनवियस है शांत हो जाए। तो जो एनवियस है शांत हो जाए, है ना, वो भी भक्ति में लग जाए, है ना, इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ करते हैं। तो इसलिए भगवान के ऊपर हम निर्भर रहना चाहिए। और चैप्टर 10, तो चैप्टर 10 का टाइटल है ध्रुव महाराज फाइट विथ यक्षास, है ना। तो यक्षास के बारे में प्रभुपाद ऑलरेडी परपट में बताया। तो यक्षास बहुत, उनका जो बुद्धि है थोड़ा लो लेवल का रहता है। तो यक्षास, तो यक्षास जो ये मोबाइल है, कोई भी मोबाइल है, कोई भी है, लैपटॉप है, ये यक्षों के द्वारा, जो यक्षों के शक्ति के द्वारा क्रिएशन होता है। यक्षों शक्ति हमारे अंदर होता है तब हम ये क्रिएशन करते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल अलग अलग आविष्कार हम करते हैं। अगर हम वो भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं तो वही जो एनर्जी है हमको कहा जाए, है ना, हमारा भक्ति का नष्ट करने का कारण बन, है ना। तो इसलिए तो सावधान पूर्वक इसे बोला जाता है, जो भी टेक्नोलॉजी है सावधान पूर्वक यूज करने के लिए, जितना यूज है उतना ही यूज करने के लिए। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में अनगिनत अनर्थ है, अनगिनत क्या बोलते प्रजल्पा कर सकता है। तो वही मोबाइल को हम कृष्णा की सेवा में भी लगा सकते हैं, जैसा भी हम क्लास सुन, है ना। और बुक्स, तो बेस्ट प्रेफरेंस है कि बुक्स है तो हार्ड कॉपी होंगे तो बेस्ट है। ऑनलाइन कुछ लोग पढ़ते हैं, अवॉइड करिए, उनकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत होता है। तो यक्ष, तो ये यक्ष की जो क्या बोलते हैं एनर्जी से ये जो टेक्नोलॉजी है का क्रिएशन होता है, तो उनका बुद्धि थोड़ा लो लेवल का रहता है।
है ना? क्यों ध्रुव महाराज जी उनके साथ लड़ने जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, है ना? तो क्यों? तो ऐसे क्वेश्चन उठ सकता है। तो क्या हुआ था? एक्चुअली इधर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम अपराध करते हैं जाने अनजाने में वैष्णव के प्रति, और अलग अलग होता है एंटिटीज के प्रति होता है। और भक्ति में जो प्रोसेस में हम लगे हैं, वह 10 अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध रहता है, दाम अपराध रहता है, इससे हमको बचना चाहिए ना। जाने अनजाने में हमको हमसे अपराध हो जाते हैं। बट, है ना, जिससे अपराध होता है उसमें से बहुत से बड़ा अपराध है वैष्णव अपराध, है ना? तो भगवान कभी जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करते हैं उनको माफ नहीं करते। तो माफ नहीं करते। जैसे एनालॉजी आते हैं, प्रभुपाद खुद बोलते हैं कि, है ना, जब वो बहुत सारा सनराइज हो रहे हैं, है ना, सन रोशनी दे रहे हैं, तो वो अब वो रोशनी में अब वो जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं। वो धूप आप कर सकते हैं जब आपके सिर पे ऊपर गिरता है, थोड़ी देर तक, है ना, सहन कर सकता है। बट अगर आप कभी वृंदावन गए गए होंगे, उधर रमन रेती होता है, तो और कभी अ, किनारे पे गए होंगे, नदी के किनारे, और क्या है, समुद्र है, समुद्र के पास में रेत रहता है ना? मिड डे में, है ना, 12 1 2 बजे के बीच में जाइए, है ना? तो आप लोग उस पे, रेत पे नंगे पैर चला सकते हैं, चल सकते हैं आप लोग? इतना धूप गिरता है, तो फिर वो पैर पे क्या बोलते हैं, गर्मी हो जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, जलन होता है, राइट? तो अब वो कितना देर तक सहन कर सकते हैं, है ना? तो सनराइज आपका सिर के ऊपर गिर रहे हैं, तो आप लोग उसको सहन कर सकते हैं, है ना? 1 घंटा 2 घंटा वो तो सहन कर सकते हैं। बट वही गर्म आपके पैर पे ऊपर, है ना, लगता है, तो आप कितना देर तक सहन कर सकते हैं? तुरंत आप लोग बोलते हैं चप्पल पहनते हैं, या धूप में चले जाते हैं, मतलब धूप से उधर चले जाते हैं जहाँ पे शेड है ना, उधर चले जाते हैं, यस और नो? इस तरह जो भगवान की भक्त है, तो वो कहाँ पे बैठे हैं? भगवान की चरण में बैठे हैं, है ना? इसलिए तो जो हम अपराध करते हैं भगवान के प्रति, है ना, वो अपराध दूर हो जाता है भगवान के नाम लेने से। तो इजीली भगवान माफ करते हैं। बट जो भी व्यक्ति भगवान के भक्त का अपराध करते हैं, भगवान सहन नहीं करते। जैसे हम सहन नहीं कर पाते जब हमारा पैर के गर्मी लगता है, और जब हम धूप में चलते हैं, इस तरह हम अपराध करते हैं तो भक्तों के प्रति। जो भक्त भगवान की चरण में बैठा है, तो इसलिए भगवान माफ नहीं करते। तो उसको कैसे माफ करेंगे? तो उसका दूर कैसे होगा? तो जब हम भगवान जिसके प्रति हम अपराध किया है, उनके प्रति, उनके पास जाके हम माफी मांगेंगे, है ना, गिड़गिड़ाएंगे, उनका सेवा करेंगे, उनका ग्लोरिफिकेशन करेंगे, तब धीरे धीरे उसका अपराध का कुछ हो सकता है, माफ। अदरवाइज बहुत ग्रीवियस है जो वैष्णव ऑफेंस। इसके प्रति हमने बहुत सारा चर्चा किया है, जैसे अभी सुरुचि का, इसलिए संवाद में आ रहे हैं ना, क्यों यक्ष के सामने जा रहे ध्रुव महाराज, उनके साथ लड़ने के लिए। क्यों? क्या हुआ था? सुरुचि माता ने अपराध किया, है ना? तो उसका अभी तो दूर हो गया अपराध। अपराध इन सेंस इन्वेस्ट भावना दूर हो गया, बट जो अपराध किया है ना, उसका तो रिजल्ट आएगा ना फिर। तो उसकी चलते हुए उनका बेटा उत्तम, है ना, उत्तम, तो जंगल में जाते हैं। उस टाइम जो यक्ष है, एक यक्ष है, उनको मार देते हैं। तो वो पता चल जाते हैं। तो आई थिंक बाद में आता होंगे ये संवाद। फिर उसको पता चल जाता है सुरुचि माता को। सुरुचि माता भी तो बेटे की लाइक खोज, अनंती के मेरा बेटा है, होंगे, आएंगे करके, तो जंगल में वो भी चले जाते हैं। वो जंगल का आग लग जाता है, तो वो उस जल के मर जाते हैं। ठीक है? तो वैष्णव अपराध तो कितना ग्रीवियस है। तो आपने बहुत साल पहले किया है ना? उसके ऑफेंस अभी आ रहे हैं। इसलिए हमको उसको खत्म करना चाहिए, वैष्णव ऑफेंस। जब आपको पता चल जाते हैं, ठंडा दिमाग में सोचेंगे हमारे साथ वैष्णव ऑफेंस हो गया, तो तुरंत आपको उसको माफी मांग के, दंडवत प्रणाम करके, उसका कुछ गिफ्ट दे के, कुछ क्या बोलते हैं,
ग्लोरिफिकेशन करके, तो उसको कत्ल करना चाहिए तुरंत, है ना। तो अदरवाइज जैसे ही ऋषि की माता की केस में हुआ, तो इस तरह अभी वो ऑफेंस क्या है कि वो बढ़ते जाएगा। जैसे गोपाल चप्पल, तो गोपाल चप्पल श्रीवास के प्रति अपराध किए थे, है ना। तो अपराध करने के बाद उनको कोढ़ का बीमार हो गया। तो कोढ़ का बीमार हो गया, तो वो माफी मांग रहे थे किससे? चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले कि मैं माफ नहीं कर सकता, जाओ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु फिर पर्यटन में जाते हैं, तीर्थ पर्यटन। तो फिर वापस आते हैं, तो फिर भी तब तक वो गोपाल जपल सहन कर रहे थे जो उनके पीड़ा हो रहा था, तो वो सहन करते फिर आके फिर माफी मांगते हैं। तो फिर गोपाल चपल को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, आप जाओ, तो जिसके प्रति आपने अपराध किया है उनको पास जाके आप माफी मांगो। तो श्रीवास के पास जाके फिर माफी मांगते हैं उनसे, तो जो उससे दूर हो जाते हैं जो अपराध से। तो इसलिए वही बाद में देवकी नंदन ठाकुर बांधते हैं, तो एक वो अच्छा भजन है ना। तो वो इतना बढ़िया भजन लिखते हैं, तो आप लोग वो भजन आप लोग एक बार गाइए और सुनिए, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट भजन है, वो हमारा क्या बोलते हैं, कृपा मांग रहे हैं ना। वैष्णव फ्रेंड्स का वो माफी मांग रहे हैं, कृपा मांग रहे हैं, ये गोपाल चप्पल देवकी नंदन ठाकुर बांध, बहुत इंपॉर्टेंट भजन है वो। बाद में एक एक और व्यक्ति है गोपाल चक्रवर्ती करके है, वो भी हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि आपका नाक काट दूंगा करके। तो वैष्णव को इतना मतलब बोलते हैं, तो फिर हरिदास ठाकुर के प्रति, तो बाद में क्या हो जाता है, उनको भी कोढ़ का बीमार हो जाते हैं, तो फिर कान, क्या बोलते हैं, नोस, नोस करने लगता है, फिर नोस गिर जाता है। तो वैष्णव ऑफेंस से कोई भी नहीं बच सकता। तो इसलिए तो वैष्णव ऑफेंस तो जितना तुरंत है उतना तुरंत हमको खत्म करना चाहिए। तो अदरवाइज वो टेंडेंसी रहेगा ना, एक के प्रति दूसरे प्रति तीसरे प्रति हम अपराध करते रहेंगे। जैसे इंद्र, इंद्र पहले किसके प्रति अपराध किए थे? घमंड हो गए थे इंद्र के प्रति। इंद्र के अंदर घमंड हो गए थे, तो मैं राजा हूँ, देवताओं को राजा हूँ, मेरे पास इतना अपुलेंस है। जब उनका गुरु आए थे बृहस्पति, उनको आदर नहीं दिया, खड़े नहीं हुआ, सत्कार नहीं किया, तो उनके तो तो उनके अपराध हो गए थे। इंद्र इंद्र अपराध किए थे, तो सत्कार नहीं किया। तो फिर तो उसका रिएक्शन क्या आ गया? वो हार गए थे, जो देवी देवता एंड राक्षस, जो राक्षस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें हार गए थे। उस टाइम कौन तो हार गए थे, तो उसको हार गए थे, फिर गद्दी छोड़ के भाग जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं वो? तो फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं सोल्यूशन, बोलते हैं क्या सोल्यूशन बोलते हैं? तो सोल्यूशन ये बोलते हैं कि सोल्यूशन सोल्यूशन ये बोलते हैं कि आप क्या करो, विश्व, एक विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा नहीं, विश्व तो रूप। विश्व रूप, विश्व हाँ, रूप। यस करेक्ट। तो विश्व रूप को आप क्या बनो, पुरोहित बनाओ। तो फिर बट ये सहन करना, वो तो क्या बोलते हैं, राक्षस के प्रति भी थोड़ा क्या बोलते हैं, तो उनके इंक्लाइंड है, तो वो थोड़ा आपको सहन करना पड़ेगा। तो बट इंद्र है, तो इंद्र के अंदर ऑलरेडी अपराध का टेंडेंसी है, तो वो जब देखते हैं जो विश्व रूप यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा उसको देवताओं को भी दे रहे, और छुप छुप के राक्षस को भी दे रहे। तो ये जब पता चल जाते हैं, वो तीनों सर, है ना, उसके पास तीन सर है, तीनों सर को काट दे। देखिए, है ना। फिर एक अफेंस हो गया बृहस्पति के प्रति, है? उसको मिटाने के लिए आपने इसको पुरोहित बना दिया। फिर एक और ऑफेंस कर दिया, ब्राह्मण को मार दिया, है ना। ब्राह्मण को मारने के बाद तो वो क्या हो गया, ब्रह्मा ब्राह्मण को मारने का जो रिएक्शन है उनके प्रति आ गया। तो वो उसके बाद क्या हो जाते हैं, तो उसको शेयर कर लेते, चार विभाग करके फिर चारों को बांट देते हैं, तो वरदान भी देते हैं। तो इसके बाद जो वृत्रासुर आते हैं, तो वृत्रासुर को भी वो मार देते। वृत्रासुर कौन है? शुद्ध भक्त है। तो फिर वो शुद्ध भक्त को मार दिया, तो फिर इनका रिएक्शन तो बहुत ग्रीवियस होगा।
इसलिए वो 1000 साल तक वो कमल के पंखुड़ में रह के फिर भक्ति करते, धीरे 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 वो अपराध से छूट जाते। उसके बाद वो उनके इंद्र का पोस्ट में चले जाते। और देखिए फिर इंद्र, वही इंद्र जब वो अभी दामोदर मंथ चल रहे हैं, है ना, तो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, इसलिए भगवान गोवर्धन उठाते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया गिरिधारी। तो उस टाइम पर अपराध किया, है ना। तो फिर उनका फिर घुटने तक आ गया, घुटने मतलब पूरा प्रणाम कर दिया इंद्र ने, वो समझ गया कि मैं इतना ईश्वर नहीं हूँ। फिर बाद में वही अफेंस करते हैं सत्यभामा। जब सत्यभामा आते हैं तो फिर कृष्ण से मांगते हैं, तो आपने प्रॉमिस किया कि ये पारिजात अब देंगे करके। तो फिर जब जा रहे थे, है ना, तो भगवान, है ना, सत्यभामा के साथ गरुड़ी गरुड़ी जी के पीछे बैठ के, तो फिर जब सत्यभामा उठाते हैं तो पारिजात वृक्ष को, तो उठा के लेके जा रहे, तो फिर इंद्र, वही इंद्र, तो फिर लड़ने के लिए आते हैं, भगवान से लड़ने के लिए आ रहे हैं, देखिए। तो वही क्या हुआ था, तब वो गोवर्धन उठाया था, आपको क्या हुआ था, तो आपका बल पता चल गया ना, आपका बल कुछ नहीं है। आपका जो बल आ रहे हैं भगवान से आ रहे हैं। अभी क्या कर रहे हो, है ना, अगेन अभी भगवान के सामने जा रहे हो, भगवान के लड़ने के लिए। देखिए क्या है। तो इसलिए बोलते हैं जब तक ये ऑफेंसिव टेंडेंसी रहेगा अंदर, वो अपराध करते रहेंगे हम। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऑफेंसिव टेंडेंसी की से बचना पड़ेगा। कैसे बचेंगे, तो इसलिए परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को 6th कैंटो में, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो पापी व्यक्ति है, पाप करते जा रहे उससे छुटकारा कैसे होगा, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी फर्स्ट ऑफ ऑल वो समझाते हैं कि कर्म का सिद्धांत बताते हैं, है ना। तो फिर तुरंत परीक्षित महाराज उसको रिजेक्ट करते हैं, एनालॉजी देते हैं। क्या एनालॉजी देते हैं कि कुंजर शौचवत, जो एलिफेंट है, एलिफेंट अच्छा से नहा लेते हैं, नहाते हैं, तो रिवर में जाते हैं, तो जाके फिर अपने आप को बहुत अच्छा से नहाता है। तो नहाने के बाद वापस आता है, वो क्या करता है, तो पूरा जो धूल मिट्टी है वो अपने ऊपर डाल देता है। इस तरह जो कर्म है, जो कर्म में लगे हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि पाप भी कर रहे हैं, है ना, तो पाप को काटने के लिए पुण्य भी करना चाहते हैं, है ना। जैसे क्रिश्चियंस लोग हैं, तो पूरा वीक तक वो पाप करेंगे, तो वीकेंड पे आके कन्फेस करेंगे। ये कैसे हो गया, कुंजर शौचवत, है ना, अच्छे से नहाएंगे, जाके प्रार्थना करेंगे, मैं नहीं करूंगा, इसे मेरा अपराध हो गया, है ना, तो फिर कुछ पश्चाताप, प्रायश्चित करूंगा, कुछ तपस्या उठाएंगे, दान करेंगे, ये करेंगे, तो वो करके फिर हमने क्या बोलते हैं, पुण्य कमा लिया, है ना, उससे मुक्त हो गया पाप से। फिर अब वापस आके अब क्या कर रहे हो, वही पाप ही कर रहे हो, है ना। इसलिए तो परीक्षित महाराज क्या किया, इस प्रोसेस अच्छा नहीं है ना, कर्म योग या कर्म कांड जो भी है, तो एग्जैक्टली, तो इसे रिजेक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को, रिपीटेशन ऑफ पुण्य एंड पाप, तो इसको रिजेक्ट करते हैं ना। फिर बाद में ज्ञान के बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी समझ जाते हैं ये परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त है भगवान का, तो ये कर्म ज्ञान जमेगा नहीं, सीधा भक्ति चाहिए। तो ज्ञान का भी, तो खुद सुखदेव गोस्वामी एक एनालॉजी देके उसको भी रिजेक्ट करके फिर बाद में भक्ति का प्रोसेस बताते हैं, है ना। ज्ञान क्या, ज्ञान के एग्जाम्पल की बताते हैं कि एक पेड़ है, अब पेड़ को अपने कट कर दिया, है ना, तो कट कर दिया, बट जैसे बारिश होगा फिर वही बड़ा होगा पेड़, समझ में आ रहा है। तो बट आप वो रूट्स को हटाए नहीं, रूट्स वैसे ही रहेंगे। इस तरह भी जो अपराध का टेंडेंसी रहेगा, जब अपराध करने का मौका मिल गया तो फिर अपराध करने बैठ कर जाएंगे, अपराध करेंगे। तो इसलिए अपराध का टेंडेंसी को खत्म करना ही बोल रहे हैं। तो वो क्या है, कैसे करेंगे, भक्ति, है ना। तो भक्ति, है ना, बहुत नम्रता से करना चाहिए, है ना? तो फिर एक एनालॉजी देते हैं कि जब सन का उदय होता है, जैसे सन का उदय होता है, जो फॉग है, कोहरा, जो फॉग है, तो पूरा दूर हो जाता है ना, और अंधकार है दूर हो जाता है। इस तरह जब भक्ति का उदय होता है हमारे हृदय में, तो इस तरह जो अपराध का टेंडेंसी है वो खत्म हो जाता है। तो भक्ति भक्ति बोल रहे हैं प्रभु जी, तो असली भक्ति क्या है समझना पड़ेगा, तो उसके समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिल प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना,
तो श्रील प्रभुपाद में हर परपट में कंक्लूजन यही निकलता है, भक्ति भक्ति भक्ति, है ना। वो हम समझेंगे तो हम क्या बोलते हैं, भक्ति कर पाएंगे। तो आज की श्लोक में आ जाते हैं, तो ज्यादा टाइम भी नहीं है ना। तो आज की श्लोक में जो कंक्लूजन से मैं बताता हूँ, आज की श्लोक में हमको क्या सीखने को मिलता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, तो भगवान को ये स्वयं वो मनु अभी ध्रुव महाराज के पास आए, है ना। तो अभी ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं, युद्ध लड़ रहे थे, है ना, यक्षों को साथ। तो लड़ रहे थे, तो एक साथ एक वन टाइम ऐसा आ गया कि आ, तो समझ नहीं पाया कि मोहित हो गया, इल्यूजन में आ गया करके ऐसे लग गया। तो फिर सेजस उधर प्रकट होता है, तो फिर बताते हैं, ध्रुव महाराज का ग्लोरी बताते हैं कि आप 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान आपको दर्शन दिए ना। तो ऐसे भगवान आपको दर्शन दिया है, उनका होली नेम से बहुत ग्लोरियस है, अनंत है। तो होली नेम का ग्लोरीज बताते हैं। तब ध्रुव महाराज होली नेम को स्मरण करते हैं, बाण छोड़ते हैं, फिर जो इल्यूजन्स है वो पूरा दूर हो जाता है। तो बहुत यक्षों को मारते हैं। तो फिर इसके बाद स्वयंभू मनु देखते हैं, स्वयंभू मनु कौन है, उनका दादा है। तो दादा देखते हैं, अरे मेरा ग्रैंड सन है, तो शुद्ध भक्त है, बट वो अपराध की टेंडेंसी में जा रहा है। अपराध की टेंडेंसी इन द सेंस, जो मासूम जो यक्ष है, तो उनका अपराध नहीं है, तो वो बहुत सारा यक्षों को मार रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपराध किया है, एक व्यक्ति ने तो उनका ब्रदर को मारे थे ना, उत्तम को। तो उनको चलते हुए बहुत सारे यक्षों को मारना वो उचित नहीं है ना। तो ये जो क्वालिटी है जो आपके अंदर दिख रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। जैसे अर्जुन को बोलते हैं भगवान, कुतस्तम कश्मलम निदम विषमे समुपस्थितम, है ना। बोलते हैं कि तो अनार्य, तो आप तो आर्य है, तो बट आप अनार्य जैसे कार्य कर रहे हो, है ना। तो इस तरह फिर स्वयं मानो सिमिलर टाइप बताते हैं कि आप शुद्ध भक्त हो, तो शुद्ध भक्त को जैसे कार्य करना चाहिए, इस तरह जो इनोसेंट व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। तो एक व्यक्ति को इशारे से समझ जाते हैं, तो ध्रुव महाराज समझ जाते हैं, बोला छोड़ देते फिर। तो भगवान का ग्लोरीज बताते स्वयं भूमन, तो ये 17 श्लोक में हुए भगवान का ग्लोरी बता रहे हैं। तो भगवान को बताना चाहते हैं, भगवान कौन है। भगवान इस रिमोट कॉज है। रिमोट कॉज मतलब जैसे बहुत सारा स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज बताते हैं कि भगवान के एड्रेस करते हुए, जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं सर्व कारण कारणम। तो भगवान भी खुद एस्टेब्लिश करते हैं भगवत गीता में, मत्ता परतम नान्यात हम हादिरी देवानाम। तो मेरे से सब कुछ निकलता है, मैं ही हूँ उसका स्रोत हूँ, लाइक दैट, है ना। तो एक स्टोरी है, एक विलेज में पहली बार ट्रेन आ रहे हैं, है ना, पहली बार ट्रेन आ रहे हैं। तो विलेज का हेड बोले कि कुछ लोगों को भेजे कि आप जाओ, पहली बार ट्रेन आ रहे, ट्रेन कैसे दिखता है ना। तो 3 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आके देखे, तो ट्रेन पटरी तो बिछा हुआ है ना। तो ट्रेन दूर से आ रहे है ना, दूर से आ रहे हैं। तो फिर वो दूर पहले ट्रेन के आगे क्या रहता है, हेडलाइट रहता है। तो वो हेडलाइट को देखे एक व्यक्ति, दौड़ते हुए गए, फिर बोले कि ट्रेन क्या है, एक लाइट है, तो लाइट पास में आते हुए दिखता है, उसको बोलते हैं ट्रेन, है ना। दूसरा व्यक्ति है, तो उसका अंदर थोड़ा धैर्य था, थोड़ा वेट किया, है ना, थोड़ा वेट किया। तो फिर ट्रेन थोड़ा पास में आने लगे, है ना, थोड़ा दूर में ये था, थोड़ा पास में आने लगा। तो फिर पता चला कि बहुत सारा क्या बोलते हैं, डब्बा डब्बा है, डब्बा से बॉक्सेस जैसा है। तो एक बॉक्स दूसरा बॉक्स को खींच रहे हैं। तो फिर वो भी उनके भी अंदर सहन खत्म हो गया, तुरंत भागते गया, फिर बताया ट्रेन मतलब क्या है कि एक बॉक्सेस जैसा रहता है, एक बॉक्स दूसरा बॉक्स को खींचते रहता है। तो फिर तीसरा व्यक्ति के अंदर बहुत सारा सहन है, तो धैर्य है, तो वेट किया पूरा। तो ट्रेन आया, ट्रेन रुका, तो फिर देखा कि ट्रेन के अंदर कौन है, व्यक्ति भी है, व्यक्ति उतर रहे हैं, उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो पूरा देख के फिर आके पूरा बताते हैं। तो ट्रेन का स्टोरी मैं ये बताना चाहता हूँ इस ट्रेन से। तो भगवान सर्व कारण कारण है। जैसे ये ज्योति देखा, लाइट को देखा, वो क्या है, ब्रह्म ज्योति, है ना। और जो अलग अलग बॉसेस को देखा है, वो क्या है, परमात्मा, फ्यूचर को हमने रियलाइज किया, ऐसे एनालॉजी है। तो फिर इसके बाद जो व्यक्ति है देखा, वो सब पर्सन्स को भी देखा, सबको देखा।
वो क्या है ना? वो भगवान है। तो जो इंजन है, वो इंजन सब बॉक्सेस को खींच रहे हैं, है ना? सब बाकी पीछे जो S1 S2 है, एसी का बोगी है, जो भी है, सबको खींच रहे हैं, है ना? तो ऐसे आपको देख के लगेगा अरे ये है, इसको खींच रहे हैं, है ना? बट अल्टीमेटली हम ओवरऑल पिक्चर देखेंगे ना, तो कौन सबको खींच रहे हैं? इंजन, राइट? तो वो इंजन कौन है? भगवान। तो जब भगवान शक्ति देते हैं तब ये सृष्टि चलता है। जब भगवान दृष्टिपात करता है, सृष्टि का क्रिएशन चालू होता है। तो जब तक वो भगवान एंट्री नहीं करते, है ना, तो इसलिए बोलते हैं अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम। भगवान हर कण कण में है, तभी तो इसका अस्तित्व है, अदरवाइज उसका अस्तित्व नहीं है। भगवान है तभी तो उसका अस्तित्व है। तो ये श्लोक में तो स्वयंभू मनु भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना? और दूसरा तो बताते हैं सर्व कारणम का कारणम के एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे आयरन है, आयरन अपने आप को कैसे मूव कर सकते? नहीं मूव कर सकते। जब वो चुंबक है, चुंबक के साथ वो पास में लेके आएंगे, चुंबक के अट्रैक्शन में वो आयरन मूव होता है ना? एक और एनोलॉजी आते हैं जो कठपुतलियां है, तो कठपुतलियां चल रहे हैं, है ना? आपको कठपुतलियां दिख रहे हैं, बट उसको कौन चला रहे हैं? उसके पीछे अटैच्ड है, क्या है वो? धागा। तो ये धागा बोलते हैं थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना? मटेरियल नेचर, धागा भी दिख रहे हैं आपको, है ना? तो धागा भी दिख रहे हैं, कठपुतलियां भी दिख रहे हैं, बट उसके अल्टीमेटली वो पीछे जो है कारण है वो नहीं दिख रहे। वो उसके पीछे कौन है? एक पर्सन है, वो पर्सन चला रहे। सही बात है ना? आपको धागों को भी दिख रहे हैं, आपको कठपुतली भी दिख रहे हैं, तीन मोड्स नेचर। कभी कभी बोलते हैं ना कि नेचर चला रहे, नेचर चला रहे, पर नेचर के पीछे भी कौन है ना? भगवान है। तो भगवान चला रहे, राइट? तो इस तरह बहुत सारे एनालॉजी देते हैं, है ना? जैसे पॉटर एंड पॉट का एग्जांपल दिया, आप लोग पढ़े हैं ना? तात्पर्य एक बार पढ़िए, अच्छा है ना? तो आपको ये प्रचार में वो तो हेल्प होगा ये एग्जांपल्स। पॉटर, आपको पॉटर ही बनाते हैं ना पॉट्स को, राइट? डार्विन थियरी को भी खंडन करते हैं इसमें। तो डार्विन थियरी में क्या है कि डार्विन थियरी बता रहे हैं कि एवोल्यूशन हो रहे हैं, एवोल्यूशन हो रहे हैं, है ना? तो एक बॉडी से दूसरा बॉडी एवोल्यूशन हो रहे हैं, पर सोल का कॉन्सेप्ट बताते नहीं है वो डार्विन, है ना? सोल ट्रांसमाइग्रेट हो रहे हैं, है ना? और ये बॉडीज हमेशा है। तो ह्यूमन का शरीर है, और एनिमल्स का है, प्लांट्स का है। तो सोल क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे हम एक रूम से दूसरा रूम जाते हैं ना, उस तरह। तो सोल एक जगह से दूसरा जगह, इन द सेंस वो बॉडी को धारण करता है, सोल। बट वो सोल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं किया डार्विन। वो बस इतना ही एक्सप्लेन किया, ये शरीर है, तो शरीर एक शरीर से दूसरा शरीर बदलता है, बट वो शरीर नहीं बदल, शरीर बदल रहे हैं, बट जो अल्टीमेटली जो क्या है उसके पीछे सोल है, उस कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो इस तरह तो ये एनालॉजी है, तो बहुत सारा है तो बोलने के लिए, तो मैं इधर एंड करता हूँ। तो आप सबका धन्यवाद। तो हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है तो